दोस्तों साल का सबसे पहला अपडेट मतलब कि OB52 अपडेट फाइनली हमारे गेम के अंदर आ चुका है और हर अपडेट की तरह इस अपडेट के अंदर भी कुछ मेन कैरेक्टर्स की एबिलिटी को चेंज किया गया है, जिसके बाद अगर आप लोग अपने कॉम्बिनेशन के अंदर चेंज नहीं करोगे तो डेफिनेटली आपको रैंक पुश करने में दिक्कत तो आएगी। तो इसलिए आज के इस वीडियो के अंदर आपको मैं अपडेट के बाद के 4 सबसे खतरनाक कॉम्बिनेशन बताने वाला हूँ, जिसमें से थर्ड और फोर्थ कॉम्बिनेशन तो भाई मेरा भी पर्सनल फेवरेट बन चुका है, जिनका यूज करके आप लोग बिना किसी दिक्कत के बैटल रॉयल या फिर क्लैश स्क्वाड के अंदर अपने रैंक को पुश कर सकते हो। तो इसीलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्टली हम लोग वीडियो की तरफ चलेंगे, लेकिन उससे पहले जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक शेयर और हाइप कर देना। और जो भी लोग चैनल पे पहली बार आ रहे हो भाई, ऐसे और भी वर्किंग कॉम्बिनेशंस के लिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को और बात करते हैं हमारे फर्स्ट कॉम्बिनेशन के बारे में, जो कि होने वाला है बैटल रॉयल का लॉन्ग रेंज कॉम्बिनेशन, जिसके अंदर आपको सबसे पहले यूज करना है राफेल या फिर मारो की एबिलिटी। अब देखो, लॉन्ग रेंज फाइट्स के अंदर राफेल का यूज करके आप लोग मार्क्समैन राइफल या फिर स्नाइपर से काफी इजीली साइलेंटली एनिमी को नॉक कर सकते हो। नॉक करने के बाद किल भी काफी इजीली फिनिश कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर मेरे पास एसकेएस होता है और सामने मुझे बंदा भी दिख जाता है, जिसको कि यहाँ पर मैं 3 गोली से काफी इजीली डाउन कर देता हूँ और उसको मेरा लोकेशन पता भी नहीं चलता। जिसके बाद क्योंकि राफेल नॉक एनिमी के ब्लीडिंग को 85% फास्टर कर देता है, तो इसलिए जब तक मैं नीचे पहुंचता हूँ तब तक भाई एनिमी खत्म भी हो जाता है। तो ऐसे ही अगर आप लोग मार्क्समैन राइफल या फिर स्नाइपर्स का यूज करते हो तो आप लोग राफेल का यूज करके काफी आसानी से छुप छुप कर किल्स निकाल सकते हो। और वहीं अगर आप लोग मार्क्समैन राइफल के साथ साथ बाकी सारे एआर गन्स वगैरह भी यूज करते हो या फिर मशीन गन भी यूज करते हो, तो वहां पर आप लोग मारो की एबिलिटी को यूज कर सकते हो, जो कि आपके लॉन्ग रेंज के डैमेज को 25% बढ़ा देता है। मतलब कि अगर आप लोग 100 का डैमेज दोगे तो एनिमी को 125 का डैमेज पड़ेगा। यानी कि लॉन्ग रेंज के अंदर एनिमी को डाउन करने के लिए आपको कम से कम गोलियों का यूज करना पड़ेगा। लेकिन भले ही आप लोग राफेल यूज करो या फिर मारो का यूज करो, अगले स्लॉट्स के अंदर आपको निकिता और एंटोनियो की एबिलिटी को जरूर रखना है, जहां पर निकिता एनिमी के हीलिंग को डायरेक्टली 50% डिडक्ट कर देती है। मतलब कि जिस भी एनिमी को आप लोग डैमेज दोगे, अगर वो बंदा हील करेगा किसी भी चीज का यूज करके, तो उसको सिर्फ आधा एचपी ही मिलेगा। जिससे अगर किसी एनिमी को आप लोग डैमेज देते हो, डैमेज खाने के बाद वो बंदा कवर में आके हील करने बैठ जाता है, तो उसके बाद भी भाई उसका जो पूरा एचपी है वो रिकवर नहीं होगा, जिससे कि आप लोग उसको लॉन्ग रेंज के अंदर से डैमेज देकर फिर शॉर्ट रेंज के अंदर जाकर पूरा खत्म कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं सबसे पहले इस बंदे को 3 गोली मारता हूँ, जिसके बाद फिर जैसे मुझे फिर से दिखता है उसको मैं एक और गोली कनेक्ट कर देता हूँ। लेकिन इसके बाद जब तक मैं उसके पास पहुंचता हूँ और जब तक वो मुझे मिलता है, उसके पास इनफ टाइम होता है कि भाई वो आराम से अपने आप को पूरा हील कर लेता है। लेकिन क्योंकि भाई मेरे पास निकिता का एबिलिटी होता है, तो भाई वो अपना एचपी पूरा रिकवर नहीं कर पाता है। फिर जैसे वो मुझे दिखता है उसको मैं 3 गोली में इस बार खत्म कर देता हूँ। और ये चीज आप लोग शॉर्ट रेंज के अंदर भी कर सकते हो। एनिमी को सबसे पहले लॉन्ग रेंज से डैमेज दो और फिर शॉर्ट रेंज के अंदर घुसकर उसको मार दो, क्योंकि भाई वो मेडिकेट करेगा, उसको पूरा एचपी तो मिलेगा ही नहीं, तो शॉर्ट रेंज के अंदर मारना आपके लिए काफी इजी हो जाएगा। और वहीं एंटोनियो के होने से आपको 20 शील्ड पॉइंट मिल जाता है, जिसको आप लोग वेस्ट एचपी बूस्टर या फिर वेस्ट एनलार्जर का यूज करके 40 तक बढ़ा सकते हो। मतलब लिटरली बिना कोई किल करे आप लोग अपने एचपी को 40 तक बढ़ा सकते हो, जो कि लिटरली भाई आपको शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज फाइट के अंदर काफी ज्यादा हेल्प करता है। बाकी इस कॉम्बिनेशन के लास्ट स्लॉट के अंदर आपको यूज करना है आयरिस की एबिलिटी को, जिससे अगर एनिमी बचने के लिए ग्लो वॉल भी लगाता है तो भी वो बच नहीं पाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर मेरे लेफ्ट साइड से एक बंदा मेरे ऊपर रश करने आता है, जिसको कि यहाँ पर मैं जैसे पीक देता है 2 गोली कनेक्ट कर देता हूँ, जिसके बाद वो ग्लो वॉल के अंदर चला जाता है। लेकिन इसी टाइम पे यहाँ पर मैं आयरिस की एबिलिटी को ऑन करके ग्लो वॉल के ऊपर फायर करता हूँ और फायर करते मुझे उसका लोकेशन दिख जाता है। फिर मैं आराम से उसके ऊपर एम लेता हूँ और हेडशॉट से खत्म कर देता हूँ। और सिर्फ लॉन्ग रेंज के अंदर ही नहीं, अगर शॉर्ट रेंज के अंदर भी कोई बंदा काफी डैमेज होने के बाद वो ग्लो वॉल से अपने आप को कवर करता है, तो वहां पर भी आप लोग आयरिस की एबिलिटी को यूज करके उसको पूरा खत्म कर सकते हो। और क्योंकि आयरिस की मार्किंग काफी टाइम तक रहती है, तो इससे आप लोग एनिमी का लोकेशन भी काफी टाइम तक ट्रैक कर सकते हो। लाइक यहाँ पर देखो, यहाँ पर जैसे मैं ग्लो वॉल के ऊपर फायर करता हूँ मुझे एनिमी का लोकेशन दिख जाता है, और फिर ये जहां भी मूव करता है मुझे उसका लोकेशन साफ साफ दिख रहा होता है। इसके बाद फिर मैं आराम से ऊपर आता हूँ और यहाँ से इसको मैं काफी इजीली 2-3 गोली में खत्म कर देता हूँ। और अभी तक भाई उसके ऊपर मार्किंग आ रखी होती है। यानी कि वैसे तो ये कॉम्बिनेशन मेनली लॉन्ग रेंज के लिए होने वाला है, लेकिन इसको आप लोग कभी कभार मिड रेंज और शॉर्ट रेंज फाइट के अंदर भी यूज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर एक तो आपके पास एंटोनियो का एक्स्ट्रा एचपी रहेगा, साथ में आयरिस का भी एबिलिटी होगा, तो इससे आप लोग शॉर्ट रेंज फाइट भी कभी कभार निकाल सकते हो। बाकी इस कॉम्बिनेशन के साथ पेट के अंदर आप लोग ड्रैकी या फिर रॉकी, इन दोनों में से किसी को भी यूज कर सकते हो। सो अब जो हमारा अगला कॉम्बिनेशन है, ये होने वाला है क्लैश स्क्वाड का ऑलराउंडर कॉम्बिनेशन, जिसका यूज करके आप लोग फ्लैंक भी मार सकते हो, रश भी मार सकते हो, लॉन्ग रेंज फाइट भी निकाल सकते हो और शॉर्ट रेंज फाइट भी निकाल सकते हो। इस कॉम्बिनेशन के अंदर सबसे पहले आपको इस सारे काम को करने के लिए यूज करना है कोडा की एबिलिटी को, जिसका यूज आप लोग इन सारे कामों में कर सकते हो। कैसे दिखाता हूं। जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं और मेरे टीममेट राइट साइड से फ्लैंक मार के जाते हैं, जहां पर मैं जैसे कोडा की एबिलिटी को यूज करता हूँ मुझे 2 एनिमीज का लोकेशन साफ साफ दिख जाता है। इसके बाद फिर मैं शॉर्ट रेंज के अंदर जाता हूँ, एक बंदे को यहाँ पर 2 गोली से डाउन करता हूँ और दूसरे एनिमी को भी यहाँ पर काफी इजीली बॉडी और हेडशॉट से खत्म करके मैच को बुया कर लेता हूँ। साथ में ये वाला क्लिप भी देख लो, यहाँ पर मैं राउंड के स्टार्टिंग में कोडा की एबिलिटी को यूज करके सामने 2 एनिमीज का लोकेशन पता कर लेता हूँ, जिसमें से एक बंदे को यहाँ पर मैं काफी इजीली हेडशॉट से डाउन कर देता हूँ। जिसके बाद क्योंकि मुझे दूसरे एनिमी का लोकेशन पहले से ही पता होता है, इसलिए यहाँ पर मैं ग्लू वॉल लगा के राइट साइड से इस बंदे को फिनिश करने जाता हूँ और फिर जैसे इसको फिनिश करता हूँ दूसरे वाले बंदे के ऊपर भी तुरंत रस मार देता हूँ। इसको डाउन करने के बाद यहाँ पर मैं आखिरी बंदे के तलाश में होता हूँ, लेकिन तभी मुझे दिखता है कि भाई एक बंदा ड्रॉप अपग्रेड कर रहा होता है, लेकिन उसका एग्जैक्ट लोकेशन मुझे पता नहीं होता, तो इसलिए यहाँ पर मैं कोडा की एबिलिटी को फिर से यूज कर लेता हूँ, क्योंकि इसका कूल डाउन टाइम भी काफी कम होता है। फिर क्या मैं कोडा के मूवमेंट स्पीड का यूज करके इसके ऊपर भी रस मारता हूँ और इसको भी यहाँ पर मैं काफी इजीली बॉडी और हेडशॉट से खत्म करके ट्रिपल किल कर लेता हूँ। तो ऐसे ही कोडा की एबिलिटी को
यूज करके आप लोग ना सिर्फ रश मार सकते हो बल्कि साथ में फ्लैंकिंग, लॉन्ग रेंज फाइट, शॉर्ट रेंज फाइट सब कुछ कर सकते हो। लेकिन सिर्फ अकेला कोडा आपको सिर्फ लोकेशन और मूवमेंट स्पीड प्रोवाइड करता है, लेकिन उसके अलावा यहाँ पर आपको अगले स्लॉट्स के अंदर यूज करना है डीबी, जोटा और वुल्फ्रा की एबिलिटी को, जिससे कि ये कॉम्बिनेशन एकदम परफेक्ट ऑलराउंडर कॉम्बिनेशन बन जाता है। क्योंकि एज अ ऑलराउंडर हमें अपने कॉम्बिनेशन के अंदर ऐसे कैरेक्टर्स को यूज करना होता है जिनका यूज हम लोग शॉर्ट रेंज के अंदर भी कर पाए, मिड रेंज के अंदर भी कर पाए और लॉन्ग रेंज के अंदर भी कर पाए, और ये तीनों कैरेक्टर उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट होने वाले हैं। क्योंकि डीबी का यूज करके आप लोग जब भी जॉयस्टिक का यूज करते हुए फायरिंग करोगे आपका मूवमेंट स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ जाएगा, जो कि ऑब्वियसली मिड रेंज और शॉर्ट रेंज के अंदर काफी ज्यादा काम आता है। जिसके साथ आपके पास वुल्फ्रा का एबिलिटी होगा तो डीबी का एक्यूरेसी का यूज करके अगर आप लोग हेडशॉट मारोगे तो वुल्फ्रा आपके डैमेज को इंक्रीज कर देगा। और वुल्फ्रा सिर्फ आपके डैमेज को इंक्रीज नहीं करता बल्कि एनिमी अगर आपको हेडशॉट मारता है तो उस डैमेज को कम भी करता है, तो ये आपका डिफेंस और अटैक दोनों करवाता है, और हाँ शॉर्ट रेंज लॉन्ग रेंज दोनों जगह करवाएगा। जिसके बाद फिर आखिरी में हमारे पास जोटा का एबिलिटी होगा, जहां पर डीबी और वुल्फ्रा का यूज करके जैसे हम लोग किसी एनिमी को डाउन करेंगे तो जोटा हमारे एचपी को तुरंत रिकवर कर देगा, जिससे कि हम लोग दूसरे एनिमी के ऊपर भी तुरंत रस मार पाएंगे। इसका ओवरऑल बेनिफिट आप लोग इस वाले क्लिप के अंदर देखो। यहाँ पर मैं राउंड स्टार्ट होते ही कोडा की एबिलिटी को ऑन कर देता हूँ, जिससे कि मुझे सामने साइड से दो बंदे का लोकेशन दिख जाता है। लेकिन क्योंकि इनको मेरा लोकेशन पता नहीं होता तो इनको मैं आते ही काफी इजीली सरप्राइज करके एक बंदे को डाउन करता हूँ, दूसरा बंदा भी आता है उसको भी यहाँ पर मैं काफी इजीली डाउन कर देता हूँ। फिर इनको डाउन करने के बाद नीचे साइड से एक बंदा ऊपर आता है, उसको भी यहाँ पर मैं काफी इजीली एक्यूरेसी का यूज करके बॉडी से डाउन कर देता हूँ। जिसके बाद फिर नीचे जाते ही मुझे यहाँ पर चौथे बंदे का भी लोकेशन दिख जाता है, फिर मैं इसके ऊपर भी रस मारता हूँ और इसको भी यहाँ पर मैं बॉडी से खत्म करके क्वाड्रा मार के मैच को बूया कर लेता हूँ। तो ऐसे ही भाई इस पूरे कॉम्बिनेशन का यूज करके आप लोग काफी इजीली 1v3, 1v4 या फिर स्टार्टिंग के नॉक्स निकाल पाओगे, जिससे कि आपको मैचेस जीतने में काफी आसानी होगी। और सिर्फ स्टार्टिंग के अंदर ही नहीं, क्योंकि कोडा की एबिलिटी को आप लोग एक राउंड के अंदर 2 बार तो काफी इजीली यूज कर सकते हो, तो इसका यूज आप लोग आखिरी में भी कर सकते हो, जहां पर सामने टीम के आखिरी के 1-2 बंदे बच जाते हैं और भाई वो बंदे छुप छुप कर खेलकर भी काफी इजीली राउंड को निकाल लेते हैं। तो उस चीज को टैकल आउट करने के लिए भी ये कॉम्बिनेशन सबसे बेस्ट और एकदम परफेक्ट होने वाला है। जिसके साथ पेट के अंदर अगर आपको कोडा की एबिलिटी को जल्दी चार्ज करना है तो रॉकी को, या फिर अगर आपको नेडिंग करना है तो बीस्टन को यूज कर लेना। बाकी यहाँ तक अगर आप लोग वीडियो देख रहे हो तो आप लोग मुझे कमेंट के अंदर जरूर बताना कि आपको ये जो OB52 का नया अपडेट है वो कैसा लग रहा है, और अपडेट के बाद आपने सबसे पहला मोड कौन सा खेला था या फिर कौन सा खेलने वाले हो। लेकिन अगर आप लोग बैटल रॉयल मोड खेलने वाले हो वो भी एज अ रशर, तो भाई अगला कॉम्बिनेशन सिर्फ आपके लिए होने वाला है, जहां पर आपको सबसे पहले यूज करना है एक्टिव स्लॉट के अंदर ओरियन की एबिलिटी को और अगले स्लॉट के अंदर रखना है हयातो की एबिलिटी। जिसके साथ याद से लोडआउट के अंदर टीम बूस्टर को यूज कर लेना, जहां से आप लोग कॉन्टिन्यूअसली ईपी रिकवर कर सकते हो, जिससे कि आपको बैटल रॉयल के अंदर भी बार बार ईपी के लिए मशरूम नहीं ढूंढना पड़ेगा। बाकी इन दोनों का यूज करके आप लोग कैसे शॉर्ट रेंज फाइट निकाल सकते हो मेरे ख्याल से आपको बताने की जरूरत पड़ेगी नहीं, लेकिन फिर भी आप लोग देख लो। तो यहाँ पर मेरे सामने ड्रॉप के पीछे एक बंदा होता है, जिसके ऊपर रस करने से पहले सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर मैं हीलिंग यूएवी छोड़ देता हूँ। फिर इसके बाद मैं उसके ऊपर रस मारने जाता हूँ, जहाँ पर मैं जाते ही ओरियन बन जाता हूँ, और ये देखकर भाई वो बंदा अपना फायरिंग रोक लेता है। लेकिन फिर जैसे ही अपना फायरिंग रोकता है मैं अपना फायरिंग स्टार्ट कर देता हूँ, इसको काफी इजीली बॉडी और हेडशॉट से खत्म कर देता हूँ और काफी इजीली वाला फाइट निकाल लेता हूँ। इसके अलावा आप लोग ये वाला फाइट भी देख सकते हो, यहाँ पर मुझे कवर के पीछे एक बंदा वुकोंग बनकर दिख जाता है, तो इसलिए यहाँ पर मैं ओरियन बन के उसके ऊपर रस मारता हूँ और इसलिए वो मेरे ऊपर फायरिंग भी नहीं कर पाता है, जिससे कि मैं अगेन ओरियन से निकलते एकदम से इसके ऊपर फायरिंग करता हूँ। इसके फायरिंग करने से पहले इसको मैं बॉडी से डाउन कर देता हूँ। तो ऐसे ही ओरियन की एबिलिटी को यूज करके आप लोग एनिमी का फायरिंग रोक के उनको एकदम से सरप्राइज कर सकते हो, और वहां पर आपके पास हयातो का एबिलिटी होगा तो एनिमी के ऊपर डैमेज भी ज्यादा बढ़ेगा। बाकी इसके अलावा इस कॉम्बिनेशन को और ज्यादा पावर देने के लिए आपको अगले 2 स्लॉट्स के अंदर यूज करना है लुकेटा और मिगुल की एबिलिटी को, जहां पर मिगुल ऑब्वियसली आपको एनिमी को डाउन करने के बदले ईपी देगा, जो कि ऑब्वियसली ओरियन के लिए काम आएगा। लेकिन यहाँ पर जो लुकेटा का एबिलिटी है ना, वो लिटरली भाई इस कॉम्बिनेशन को डेंजरस बना देता है, क्योंकि लुकेटा के एबिलिटी को यूज करके आप लोग अपने एचपी को लिटरली 45 तक इंक्रीज कर सकते हो। उसके बाद अगर आपके पास वेस्ट एचपी बूस्टर या फिर वेस्ट एनलार्जर भी होता है तो आप लोग अपने एचपी को 65 तक इंक्रीज कर सकते हो। जिससे होता ये है कि जैसे एनिमी आपको डैमेज करता है पहले आपका शील्ड पॉइंट खत्म होता है, उसके बाद आपका एचपी खत्म होता है, जिससे कि आपको फाइट के अंदर एडिशनल बेनिफिट मिल सकता है। लाइक यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर भाई मैं बॉक्सिंग जिम के अंदर आते ही एक बंदे को बॉडी और हेडशॉट से डाउन करता हूँ और फिर इसको डाउन करने के बाद अपने टीममेट को मैं रिवाइव करने जाता हूँ। लेकिन रिवाइव करते टाइम यहाँ पर ना मेरा सही टाइम पे वॉल लगता है और ना सही टाइम पे भाई टीममेट रिवाइव हो पाती है, जिससे कि यहाँ पर एनिमी मुझे काफी गंदा डैमेज कर देता है। लेकिन क्योंकि मेरे पास एक्स्ट्रा एचपी होता है तो इसलिए यहाँ पर अभी भी मैं 100 के एचपी से जिंदा रहता हूँ। लेकिन इसके बाद भाई सामने वाला बंदा मेरे ऊपर स्काइलर का एबिलिटी छोड़ देता है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि मेरे पास ओरियन का एबिलिटी होता है तो उसको मैं काफी इजीली डॉज कर जाता हूँ। इसके बाद फिर कवर में आके यहाँ पर मैं एक हीलिंग यूएवी छोड़ देता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो साइड बाय साइड में जो शील्ड पॉइंट है वो भी रिकवर होने लग जाता है। लेकिन उसी टाइम पे मैं देखता हूँ कि सामने वाला बंदा अपने टीममेट को डिमिटर से रिवाइव करना आता है, तो इसलिए यहाँ पर मैं जल्दी से उसके ऊपर रस मारता हूँ। जाते ही भाई इसको काफी इजीली डाउन कर देता हूँ। डाउन करते ही मिगुल मेरे को ईपी देता है, जिससे कि मैं ओरियन की एबिलिटी को यूज कर लेता हूँ। इसके बाद जो बंदा रिवाइव होता है उसको यहाँ पर मैं एक गोली मारता हूँ, फिर वॉल लगाकर इसको पूरा कंप्लीट करके यहाँ पर मैं इन दोनों को अकेले निपटा देता हूँ। ऐसे ही भाई अगर आप लोग इस कॉम्बिनेशन के साथ लुकेटा की एबिलिटी को यूज करोगे तो आपको एक्स्ट्रा एचपी का तो बेनिफिट डेफिनेटली मिलेगा, और क्योंकि भाई वो शील्ड पॉइंट है तो वो बिना मेडिकेट करे भी अपने आप रिकवर हो जाता है। तो अगर आप लोग बैटल रॉयल के अंदर भी शॉर्ट रेंज के अंदर हर फाइट को डोमिनेट करना चाहते हो तो भाई ये वाला कॉम्बिनेशन लिटरली भाई अलग लेवल का कॉम्बिनेशन होने वाला है, जिसको आप लोग एक बार ट्राई करके जरूर देखना। क्योंकि बैटल रॉयल के अंदर भाई हर टाइप के प्लेयर्स आते हैं, मतलब कि राइडन यूज करने वाले बंदे आते हैं, ऑस्कर यूज करने वाले बंदे आते हैं, काफी टाइप के प्लेयर्स आते हैं और उन सभी को ओरियन आराम से टैकल कर सकता है।
क्योंकि एनिमी भले ही आयरिस यूज करे, स्काइलर फेंके, क्रोनो यूज करे या फिर भाई राइडन ही क्यों ना यूज कर ले, ओरियन की एबिलिटी को यूज करके आप इन सभी को टैकल आउट कर सकते हो और किसी भी फाइट को भाई वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशंस के अंदर भी इजीली निकाल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा एचपी भी मिल जाता है। बाकी इस कॉम्बिनेशन के साथ पेट के अंदर आप लोग पांडा, ड्रैकी, फ्लैश किसी को भी यूज कर सकते हो। सो अब जो आज का हमारा चौथा और आखिरी कॉम्बिनेशन है ये होने वाला है क्लैश स्क्वाड का क्लच कॉम्बिनेशन या फिर कह लो 1v4 कॉम्बिनेशन, क्योंकि इस कॉम्बिनेशन का यूज करके भाई अपडेट के बाद लिटरली आप लोग शॉर्ट रेंज के अंदर घुस कर 1v2, 1v3, 1v4 आसानी से निकाल सकते हो। इस कॉम्बिनेशन के अंदर सबसे पहले आपको यूज करना है ज़ाइनी की एबिलिटी को, जिसका एबिलिटी अपडेट के बाद चेंज हुआ है और अपडेट के बाद इसका एबिलिटी भाई और डेडली हो चुका है। अब सबसे पहले आपको मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि ये जो गेम प्ले है ये अपडेट के पहले का रिकॉर्डेड है, इसलिए यहाँ पर ज़ाइनी सिर्फ 50 शील्ड पॉइंट दे रही है, लेकिन अपडेट के बाद ये आपको 70 शील्ड पॉइंट देगी, वो भी 15 सेकंड के लिए। यानी कि अपडेट के बाद आपको ज़ाइनी के साथ एक्स्ट्रा एचपी मिलेगा, यानी कि एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिलेगा, जिससे कि इसका यूज करके जब भी आप लोग एनिमी के ऊपर रस मारने जाओगे वहां पर आपके पास एनिमी से ज्यादा एचपी होगा, जिसका यूज करके आप लोग एनिमी को काफी इजीली डाउन कर पाओगे। लेकिन ज़ाइनी के साथ इजीली क्लचेस निकालने के लिए यहाँ पर आपको आखिरी के 3 स्लॉट्स के अंदर यूज करना है जोटा, लूना और शानी की एबिलिटी को। अभी यहाँ पर ज़ाइनी के साथ अगर आप लोग शानी की एबिलिटी को यूज करोगे तो वो आपको 30 एक्स्ट्रा और शील्ड पॉइंट देगी, मतलब कि ज़ाइनी का 70 और शानी का 30, मतलब कि टोटल आपका जो एचपी है वो 300 का हो जाएगा। इसके ऊपर फिर आपके पास जोटा का एचपी रिकवर एबिलिटी होगा, जिससे कि जैसे आप लोग किसी एनिमी को डाउन करोगे आपका 20% एचपी तुरंत रिकवर हो जाएगा, तो भाई आपका एचपी कभी खत्म ही नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर जैसे मैं एनिमी के ऊपर रस मारने जाता हूँ उससे पहले मैं ज़ाइनी की एबिलिटी को ऑन कर देता हूँ, जिससे कि यहाँ पर मेरे को अभी तो 80 शील्ड पॉइंट मिल रहा है, लेकिन अपडेट के बाद आपको 100 शील्ड पॉइंट मिलेगा। जिसके बाद यहाँ पर देखना एनिमी मेरे को पहले डैमेज करता है, लेकिन फिर भी क्योंकि मेरे पास एचपी ज्यादा होता है इसलिए यहाँ पर इस बंदे को मैं 84 के एचपी से डाउन कर देता हूँ और बाकी यहाँ पर एचपी मेरा जोटा रिकवर कर देता है। और इसके बाद क्योंकि ज़ाइनी ने एनिमी को डाउन करने के बाद फिर से मेरे को शील्ड पॉइंट दे दिया था, तो यहाँ पर देखना जो पीछे से मेरे को डैमेज पड़ता है मैं कितने कम एचपी से सर्वाइव कर जाता हूँ। बाकी यहाँ पर एनिमीज को इजीली डाउन करने के लिए आपको लूना का एबिलिटी मिल जाएगा, जो कि आपका रेट ऑफ फायर और मूवमेंट स्पीड दोनों इंक्रीज कर देगी, जिससे कि आप लोग शॉर्ट रेंज के अंदर काफी इजीली हेडशॉट भी कनेक्ट कर पाओगे और बॉडी शॉट से भी एनिमी को डाउन कर पाओगे। जैसे कि यहीं पर देख लो, यहाँ पर मैं मेडिकेट कर रहा होता हूँ, लेकिन उसी टाइम पे एक बंदा मेरे ऊपर रस मारने आता है, जिसके ऊपर यहाँ पर मैं ज़ाइनी लगा के रस मारता हूँ, लेकिन यहाँ पर क्योंकि मेरे पास लूना का भी एबिलिटी होता है तो उसको भी एक हेडशॉट लग जाता है और ये इजीली डाउन हो जाता है। जिसके बाद फिर उसको जल्दी से फिनिश लेकर जैसे मैं थोड़ा सा आगे जाता हूँ, इसका दूसरा टीममेट भी आ जाता है, जो कि सबसे पहले रिन से मेरा वॉल फोड़ता है और भाई मुझे भी काफी गंदा डैमेज कर देता है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि मेरे पास एक्स्ट्रा एचपी होता है तो इस बंदे को भी यहाँ पर मैं काफी इजीली बॉडी से डाउन कर देता हूँ। यानी कि लूना का यूज करके आप लोग एनिमी को बॉडी शॉट या फिर हेडशॉट कैसे ना कैसे करके भाई डाउन तो कर ही दोगे। लाइक इन दोनों को मारने के बाद यहाँ से मैं ड्रॉप अपग्रेड करके MP5 ले लेता हूँ, जिससे कि सबसे पहले मैं इस बंदे को बॉडी से डाउन करता हूँ, जिसके बाद फिर आखिरी बंदा बचता है उसको भी यहाँ पर मैं मारते मारते के हेडशॉट लग जाता है और यहाँ पर मैं एस मार के राउंड को निकाल लेता हूँ। तो ऐसे भाई क्लैश स्क्वाड के अंदर ज़ाइनी के इस वाले कॉम्बिनेशन को यूज करके लिटरली भाई आप लोग तहलका मचा सकते हो। मतलब कि आप लोग खुद सोचो भाई, आपके पास एनिमी से 100 एक्स्ट्रा एचपी होगा, ऊपर से जोटा का एचपी रिकवर एबिलिटी और ज़ाइनी एनिमी को डाउन करते ही आपको एक्स्ट्रा शील्ड पॉइंट फिर से दे देती है। तो भाई क्या बोलूं मैं और। यानी कि ओवरऑल अगर आपको अपडेट के बाद एक ऐसा कॉम्बिनेशन चाहिए जिसका यूज करके आप लोग शॉर्ट रेंज के अंदर घुस कर 1v2, 1v3, 1v4 अकेले ही निकाल सको, तो इस वाले कॉम्बिनेशन को एक बार ट्राई जरूर करना, जिसके साथ पेट के अंदर रॉकी या फिर पांडा इन दोनों में से किसी एक को यूज कर सकते हो। सो ये है गाइस अपडेट के बाद के 4 सबसे खतरनाक और डेडली कॉम्बिनेशन, जिनका यूज करके आप लोग अपडेट के बाद बैटल रॉयल और क्लैश स्क्वाड के अंदर लिटरली भाई मचा सकते हो। बाकी इनके अलावा अगर आपको रैंक पुश करने के लिए और भी बढ़िया कॉम्बिनेशंस के बारे में जानना है तो आपको स्क्रीन पे 2 वीडियोस दिख रहे होंगे, आप लोग दोनों में से किसी को भी चेकआउट कर सकते हो।